नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने देखा होगा एक बात बार बार कही जाती है कि विकास की बात करनी चाहिए, इतिहास की बात नहीं करनी चाहिए। ये एक राजनीतिक शिविर का एक वर्ग है जो इस ढंग का प्रचार करता है। हालांकि वो अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास का भी उपयोग दुरुपयोग करता है, लेकिन जब दूसरे पक्ष का कोई व्यक्ति इतिहास से कोई घटना लेकर सामने आ जाए तो तुरंत एक पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है और कहा जाता है कि इतिहास की बात कर रहे हैं आप, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, विकास की बात करिए। और एक तरीके से ये कोशिश होती है जताने की, बताने की कि जो अतीत से कोई विषय लेकर आया है वो पोंगापंथी है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि विकास की बात करिए ये प्रगतिवादी है। ये भारत के राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा विद्रूप चेहरा है। अब जरा समझिए कैसे। आपने कहा औरंगजेब महान था, रहमदिल बादशाह था, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी ने उस पर काउंटर कर दिया और कह दिया औरंगजेब आतताई था, बर्बर था, क्रूर था, सनातन के विरुद्ध था, तो तत्काल फतवा जारी हो जाएगा कि आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप पुरातनपंथी बात कर रहे हैं, आप इतिहास को लेके चल रहे हैं, इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, आप कबर खोद रहे हैं। अच्छा, आप जब औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? ऐसे आगे देखिए, बाबर का मसला आता है। अयोध्या भी बाबर से ही, वहां भी जो मस्जिद थी उसका नाम ही बाबरी मस्जिद था। सोचिए, बाबर के सिपह सालार ने 2 जगह मंदिर ध्वस्त करके मस्जिदें बनवाई, एक संभल में, एक अयोध्या में। अयोध्या में प्रतिकार हो गया, रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बन गया, संभल में प्रक्रिया जारी है। अब उस बाबर को आप महान बताएं तो ठीक है, तब ये सो कॉल्ड अर्बन नक्सल और वामपंथी और कांग्रेस का जो ग्रुप है, वैचारिक ग्रुप, ये आपको अच्छा घोषित करेगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा बाबर आतंकी था, भारत पर हमला किया, आप पिछड़े घोषित कर दिए जाएंगे। गाजी सालार मसूद, वो बाबर से भी बहुत पहले का मामला। वो गाजी सालार मसूद ने हिंदू मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं का कत्ल करना, इसके अलावा और कोई काम तो किया नहीं। लेकिन उसको जो लोग संत घोषित कर रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, वो उदार हैं, वो गंगा जमुना तहजीब हैं, वो भाई और चारा दोनों हैं, जो कह रहे कि ये गाजी बहुत भला आदमी था, संत था, रूहानी ताकतें थी इसमें। और जो ये बता रहा है कि नहीं, गाजी ने भारत का मान मर्दन करने का दुस्साहस किया, भारत की आध्यात्मिक चेतना को कुंठित करने का दुस्साहस किया, भारत के लोगों, सामान्य जन को मौत के घाट उतारा, तो वो कम्युनल है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है। ये कौन सा नपना है और कौन लोग लेके आते हैं ऐसे अलग अलग साइज के नपने? हमारी चीज इस नपने से नपेगी, तुम्हारी इससे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है इस वक्त देश में। और बाबर की प्रशंसा करते 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 समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य रामजी लाल सुमन राणा सांगा जैसे महावीर को, वीर शिरोमणि को गद्दार कहे जाएं भरे सदन में, तो भी वो धर्मनिरपेक्ष, उदार, भाईचारा, गंगा जमुना सब हैं रामजी लाल। और जो पलट के ये कह दे कि राणा सांगा जैसा तो कोई हुआ नहीं, मां भारती के जितने वीर पुत्र हुए उनमें सुमेरु की तरह हैं राणा सांगा, तो वो
उस पर आक्षेप लग जाएगा कि ये आदमी, ये विचार, ये व्यक्ति, ये संस्था, ये तो देश को पीछे ले जाने की साजिश कर रहे हैं। बाबर को माला पहनाओ तो देश को आगे ले जा रहे हैं। राणा सांगा को गद्दार कहो तो देश को आगे ले जा रहे हैं। और राणा सांगा महान है अगर कोई ये कह दे तो वो देश को पीछे ले जा रहा। ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रलाप केवल भारत में ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता दुनिया के और किसी मुल्क में ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रलाप हो भी सकता है। आप सोचिए, आप बाबर को महान बताएं तो आप भले आदमी, और कुछ जो ये कह दे कि बाबर दुष्ट था वो खराब आदमी। क्या लोगों को ऐसा, क्या राजनीतिक दलों को, कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि गाजी से लेके और बाबर से होते हुए औरंगजेब तक भारत में वोट की खेती की जा सकती है? आप ये देखिए कि मन में कुंठाएं कैसी कैसी हैं लोगों के। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि साधु संत सांड की तरह कांग्रेस का खेत खा रहे हैं। सांड की तरह, ये भाषा देख रहे हैं आप? भारत के साधु संतों के लिए ये भाषा है कांग्रेस के एक नेता की, कांग्रेस के लोगों के का ये विचार है। क्या यही भाषा कांग्रेस के लोग इमामों के लिए कह सकते हैं, पादरियों के लिए कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे, हिम्मत ही नहीं। लेकिन साधु संतों के लिए कह दिया कि सांड की तरह कांग्रेस की का खेत खा रहे हैं। ये समझने की चीज है, देश को समझने की चीज है कि आखिर भारत में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, भारत की जनता के, जनादेश से जो लोग सत्ता के आकांक्षी हैं, उन लोगों में भारत के मान बिंदुओं के लिए, भारत के प्रतीकों के लिए इतनी नफरत क्यों है उनके मन में? साधु संतों को सांड बता दिया। गौपालन में, गौशाला में एक बड़े राजनेता को बदबू आती है, बदबू आती है। कोई सोच सकता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी भाषा भी बोल सकता है कि गाय से बदबू आती है? गाय को हमने अपनी माता का स्थान दिया। हमारे शास्त्रों ने कहा कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना जो है भारत की, हम वो ये मानती है कि गाय का मतलब ईश्वरीय रूप, ईश्वरीय प्रतिरूप। उसको बता रहे बदबू आती है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे गौशाला खोल ले बीजेपी इसलिए चूंकि उसको बदबू पसंद है। गौशाला में तो बदबू आती है। क्या यही बात आप किसी दूसरे के लिए कह सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं बकरा मंडी में बदबू आती है? नहीं बोल पाएंगे। ईद पर बकरा कटते हैं, जितनी कुर्बानियां होती हैं, गली गली खून बहता है, छिचड़े बहते हैं, सड़कों पर फेंके जाते, मार वितृष्णा वाला दृश्य होता है। क्या ऐसा वो कह सकते हैं कि इससे बदबू आती है, इससे घृणा होती है, इससे मन में खिन्नता होती है कुर्बानी देखकर? नहीं कह पाएंगे, साहस नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं कि गौशाला से बदबू आती है, गाय से दुर्गंध आती है। आप सोचिए, भारत ने किसी भी कालखंड में गाय को सामान्य पशु नहीं माना, पशु माना ही नहीं। उसको मां जैसा दर्जा दिया, मां के समतुल्य माना। और जितने भी भारत के अपने नायक हैं, अगर आप उनके विरुद्ध नहीं बोल रहे तो आप भारत की गंगा जमुना तहजीब के पक्ष में नहीं है, ऐसा एक सर्टिफिकेट फतवा जारी कर देते हैं लोग। और अगर आप भारत पर आक्रमण करने वालों की तारीफ में हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, तो आप महान हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, गंगा जमुना है, भाईचारा है और सब कुछ है। मूल बात यह है जिसको मैं आज लेकर आया। आप देखिए कि एक से एक घृणित किरदार है भारत के इतिहास में, जिनको लेकर भारत के मन में भीषण आक्रोश है, सदैव रहा।
उन किरदारों को आज सियासत के मैदान में पूजा जा रहा है। सोचिए, राजनेता उन किरदारों को उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। ठीक है योगी आदित्यनाथ ने कि आक्रांताओं का, हमलावरों का महिमा मंडन राष्ट्र के प्रति द्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। और कहा जाता है कि इतिहास का कोई पन्ना आप पलटोगे तो कोई दूसरा भी पलटेगा। ये पन्ना पलटना नहीं है, ये राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र है। जो लोग राष्ट्र के मान बिंदुओं का अपमान करते हैं, वो लोग वस्तुतः राष्ट्र का ही अपमान कर रहे होते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने मान बिंदुओं से अलग हटकर खड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी पीढ़ी अतीत के सबक ज़हन में हृदय में रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकती। हम इतिहास को भूल जाएंगे तो हम भविष्य नहीं बना पाएंगे। हमको पता होना चाहिए कि बाबर किन परिस्थितियों की देन था, खिलजी किन परिस्थितियों की देन था, गजनी किन परिस्थितियों का देन था, गाजी किन परिस्थितियों की देन था, औरंगजेब किन परिस्थितियों की देन था। वो परिस्थितियां कभी दोबारा भारत में ना बने, इसके लिए ये जानना जरूरी होगा ना कि बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, गाजी ने क्या किया और खिलजी ने क्या किया। इतिहास से अलग होकर न वर्तमान जिया जा सकता है और ना भविष्य संवारा जा सकता है। और एक और बड़ी बात, हम अपनी विरासत पर गर्व करें और विकास के रास्ते पर चलें, इसमें कोई टकराव है क्या? नहीं। इसमें कोई अंतर्विरोध है? नहीं। इसमें कोई समस्या है? नहीं। मन हृदय में हमारी विरासत हो, उसके प्रति गर्व का भाव हो और कर्म से विकास के रास्ते पर हम चल रहे हो, इसमें कहाँ समस्या है? लेकिन वो धूर्त लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक छद्म बौद्धिक आवरण पैदा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई जो लोग विकास की बात करें उनको अतीत छोड़ देना चाहिए या अतीत में भी सेलेक्टिव हो जाना चाहिए। बाबर याद रखिए, राणा सांगा भूल जाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज भूल जाइए, औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाइए। ये जो धूर्तता है, ये बौद्धिक धूर्तता है। इस बौद्धिक धूर्तता से भारत को बचना होगा और भारत के वर्तमान को सबक लेना होगा कि भविष्य में ऐसी बौद्धिक जो धृष्टता है उसका समुचित रूप से बौद्धिक स्तर पर प्रतिकार किया जाए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।